हमें हमारी छत दे दो। 2 सदियां बीत गई हैं, अब तो हमें हमारी छत दे दो। भारत देश भी आजाद हो गया है, हमारे ऊपर कब स्वतंत्र भारत के कानून कब लागू करोगे? अंग्रेजों के कानून कब तक हम पर लागू करते रहो? तिलक राज साक्य तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिलक राज साक्य तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिलक राज साक्य तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिलक राज साक्य तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिलक राज साक्य तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाल का हक लेके रहेंगे, 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 बाल का हक लेके रहेंगे। परेड एकता जिंदाबाद, परेड एकता। 2 सदियां बीत गई, अब तो हमें हमारी छत दे दो, अब तो हमें हमारी छत दे दो। भारत देश भी आजाद हो गया, हमारे ऊपर कब स्वतंत्र भारत के कानून लागू करोगे? नमस्कार, वन न्यूज़ ए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको मिनट मिनट की खबर देते हैं। मालिकाना हक के लिए अंबाला कैंट तोपखाना परेड से पैदल यात्रा सीएम निवास के लिए, जो कि कल से निकले हुए हैं और आज बरवाला से चंडीगढ़ शांतिपूर्वक ढंग से और बार बार एक ही अपील करते हुए, हमें हमारी छत दे दो, हमें हमारी छत दे दो। घर से निकले थे तो 100 से 125 थे और अब 400 से भी अधिक हो गए हैं। सभी तोपखाना परेड पर 182 सालों से रह रहे हैं निवासी, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने खाने बोने और रहने के लिए जगह दी थी। 182 सालों के बाद भी कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ अधिकारी आकर दुकानें और घर सील कर जाते हैं और बुलडोजर लेकर आते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं और 30 से 35 दुकानें जिनसे हम अपना रोजगार चलाते हैं, उन दुकानों को कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने सील कर दिया। इसी विषय में हम लोग मंत्री अनिल विज के पास गए। उन्होंने कहा कि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, तो हम वहां से निराश होकर अब सीएम निवास चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। परंतु सीएम निवास से पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा सेक्टर 5 में रोक दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी निवास पर नहीं है। जैसे ही दिल्ली से वापस आएंगे, वैसे ही आपकी बात करा दी जाएगी। तब तक आप यहीं बैठें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए पूरी खबर। जिंदाबाद, परेड एकता जिंदाबाद, परेड एकता जिंदाबाद, परेड एकता जिंदाबाद। यही चाहिए था सर, एक आदमी बात कर रहे हैं ना। सहयोग तो हमें यही चाहिए था, अगर थोड़ा सा छाई मिल जाती, हमें तो बैठने के लिए मिल जाता। तो छाया तो बताओ, आप वहाँ से बिना वजह चल पड़े। अभी यहाँ तो धरना ग्राउंड में तो कोई छाया नहीं, मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ? अगर लेके गया, आप तो हो एक आम जनता और मैं हूँ एक लाड अधिकारी बंदा हुआ कर्मचारी। मैं बगैर परमिशन, बगैर पूछे यहाँ से तो अपना कदम भी नहीं हिला सकता। मेरे को पहले उच्च अधिकारी को कहना पड़ेगा, जी ये काम है, ये आदे, ये करना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ या ये ड्यूटी बन रही है। वो मेरी ड्यूटी फाइनल करके भेजते, जैसे अब उन्होंने मुझे भेज दिया, मैं जाऊँ और आपसे बात करूँ। ठीक है जी। क्या दूसरे अधिकारी आपसे बात कर रहे थे? बिल्कुल, आज उन्होंने मुझे भेजा कि आप भी जाओ और वहाँ पे आप वेट बात करें। ठीक है जी। तो हमें चलना पड़ता है सरकारी स्टेप बाय स्टेप। तो आपकी जरूरत भी जो भी है, अभी तक हमें जो अंदाज पता चला थोड़ा बहुत मकान की जगह की बात, ज़मीन की है, वो हर आदमी की छत के लिए परेशान हो रही है, परिवार पालने के लिए। आप भी ये काम कर रहे हो, हम भी इसीलिए ड्यूटी कर रहे हैं, परिवार पाले, हमें छत मिल जाएगी। इस मामले में हमारे विचार आपके साथ है, सहानुभूति भी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखो। यहाँ कहीं आपको जगह मिलती है, वहाँ बैठ सकते हो। और हमारा वहाँ पे पूरा बातचीत चल रही है हर बारे में। जैसे वो आपकी मीटिंग का होता है और सीएम साहब वहाँ से चलते हैं, वो हमें बताते हैं सीएम साहब दिल्ली से चल रहे और यहाँ पहुँच रहे और पहुँचते ही एक अच्छे से अधिकारी वहाँ कोठी पे डिपोट कर दिया गया। वो आते ही कोठी में उनको कहेगा जी तुम इतने आदमी से मिलो। सीएम साहब बहुत अच्छे, रात हमारे समाज से ही है जी। देखिए हमारे समाज से ही, हम इसीलिए उनको मिलना समाज चाहते हैं। तो मेरा भी आपका ही समाज तो सब एक है। समाज है इंसान का, इंसानियत वर्धन चाहिए। तो समाज देखो तो अलग अलग। हमने भी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया गलत जिससे काम आपको आप परेशानी नहीं कर सकते, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। आप गलत करोगे, आपके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो उनके लिए तो रोल मॉडल आप ही हो ना, कि मेरे पापा ऐसे आदमी है, मेरे पापा बड़े अच्छे विचारों हैं। थोड़ा सा गलत करो तो कल को समझ में गलत जाए, यार तेरे पापा तो गलत आदमी है। तो हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ अच्छे विचार भी देने, तो इसलिए आप गलत नहीं करो। मुझे पूरी आपसे क्या समझ से यही है। वहाँ से भी ये क्या क्या है जी कि हमने कोई गलत काम नहीं करना, हमने तो यहाँ बैठना है। चंडीगढ़ पहुंचे, अंबाले से जब हम शुरू हुए थे लगभग 100-125 साथी थे और आज आप देखो लगभग 400-500 साथी यहाँ पर है। तो हमारा उत्साह बढ़ा है। अभी तो हम यहाँ चंडीगढ़ आए हैं,
जरूरत पड़ती है तो कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाएंगे और मालिकाना हक लेकर रहेंगे। हमारे डीएसपी रैंक एसपी साहब एसीपी साहब इन्होंने कहा है कि सीएम साहब अभी नहीं आए, जैसे ही आएंगे वैसे ही हम आपको सबसे पहले सीएम साहब से मिलवाएंगे, आपकी कमेटी को। लगभग 1500 राशन कार्डधारी परिवार हैं, 10,000 के आसपास आबादी है। पूरा हमारा एक अम्बाला कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 1 वो हमारे यहीं से बनता है। हजारों की आबादी है और लगभग 182 वर्षों से वहां रह रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है सीएम साहब हमसे मिलेंगे। हम भी सैनी माली समाज से हैं, सक्य समाज से हैं, वो भी सैनी माली समाज से है, तो एक किसान दूसरे किसान की बात जरूर सुने। कोई टाइम दिया गया अभी नहीं टाइम दिया, वो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली है, जैसे ही यहाँ पे आएंगे वैसे ही हम आपको गाड़ी में बिठा के ले चलेंगे उनसे मिलेंगे। हम यहाँ सेक्टर 5 के ये पार्क है, यहाँ पर हम हैं, इकट्ठे हो रहे हैं अभी यहीं। क्या मांगे हैं आपकी? सिर्फ एक मांग, हमें हमारी छत दे दो। 2 सदियां बीत गई हैं, अब तो हमें हमारी छत दे दो। भारत देश भी आजाद हो गया है, हमारे ऊपर कब स्वतंत्र भारत के कानून कब लागू करोगे? अंग्रेजों के कानून कब तक हम पर लागू करते रहोगे? सर आपका नाम? मेरा नाम तिलक राज शाक्य है।